हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सिंह दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड ट्रेन से बेस्ड जो एक क्लास हम पहले ले चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास अभी नहीं देखी है उसका लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया गया है, पहले आप वो क्लास देख लीजिएगा ताकि सेकंड क्लास बहुत ईजी आपके लिए हो जाए। आज बच्चों इस क्लास के अंदर हम सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बेस पे बहुत से क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं और आप अलग अलग ट्रिक्स से उनको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रिक्स इतनी याद नहीं रहती। आज हम एक कंसेप्ट करेंगे और उसी के बेस पे सब ट्रिक्स पे वो भारी पड़ेगा कंसेप्ट। आप उस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो ट्रिक्स की आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, ये आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हम फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा चुके हैं। फर्स्ट क्लास में आप बच्चे पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं फिर उनके लिए भी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम इनमें। ये बताइएगा सबसे पहले तो, क्या कभी आपको इस पोर्शन में कन्फ्यूजन आता है, क्रैमिंग करनी पड़ती है आपको? जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो देखी है उनके लिए तो अब बिल्कुल आसान हो गया होगा, लेकिन जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी हम बता दें। यहाँ पे देखिएगा, इस कन्वर्शन में कहीं पे भी क्रैमिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट करना है आपने। तो यहाँ पे जो किलोमीटर पर हार आपको दिया गया है, इसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। यहाँ थोड़ा सा आपने क्या याद रखना है कि जो किलोमीटर है वो एक बड़ी यूनिट है, जो मीटर है वो एक स्मॉलर यूनिट है। जब आप बड़ी यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो 5/18 और 18/5 ये बच्चों को रट्टा लगाया होता है, लेकिन कन्फ्यूजन सिर्फ ये रहता है इनको अप्लाई कैसे करें। तो उसको दूर करने के लिए क्या कि जब आप बड़ी यूनिट को स्मॉलर यूनिट में करते हैं तो छोटी जो संख्या होती है, स्मॉलर जो नंबर होता है, वो आप हमेशा ऊपर रखते हैं। बस इतना सा याद रखना अपने आप के लिए, बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉलर यूनिट को आपने बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा नंबर कहाँ जाएगा बच्चों, बताइए? बड़ा नंबर जो होगा वो आप ऊपर लिखोगे, न्यूमरेटर में लिखोगे, और छोटी संख्या जो होगी वो कहाँ पे होगी। तो आई होप कि अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपका। ये बेसिक आपके पास, ये हर बच्चे को आने ही चाहिए, इनके बिना तो आप आगे चल ही नहीं पाओगे। बेसिक आपके पास ये फॉर्मूला ही है, 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। इनको एक को याद कर लो, बस इनको इंटरचेंज करते चले जाओ, आपके पास बाकी फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। पार्ट 1 से आप सीख सकते हैं। चाल जो होती है वो दूरी बटे समय, समय जो होता है दूरी बटे चाल, और दूरी जो होती है वो चाल गुणा में समय आपके पास ईजी होता है। अब बात करते हैं बेटा हम सापेक्ष चाल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, सापेक्ष चाल, जिसको हम इंग्लिश की अगर बात करें तो रिलेटिव स्पीड। यस, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, ये होता क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट थी वो सिर्फ एक ट्रेन थी। ट्रेन ने ही पर्सन को पार किया, ट्रेन ने ही खड़ी हुई ट्रेन को पार किया, पुल को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन। मतलब कहने का ये है कि उसके अंदर ट्रेन ही एक मूविंग ऑब्जेक्ट थी, दूसरी आपके पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थी। स्टेशनरी का मतलब जो खड़े रहते, जो मूव नहीं करती। इसमें ऐसा नहीं होगा। सापेक्ष चाल में क्या होगा, या तो दोनों ट्रेन्स होंगी जो एक दूसरे की तरफ जाएंगी, विपरीत समांतर पटरियों पे जाएंगी, पैरेलल पटरियों पे जाएंगी। एक्सीडेंट मत करवा दीजिएगा कि सोच रहे हैं कि एक ही पटरी पे, नहीं, समांतर पटरियों पे होंगी वो एक दूसरे के, ठीक है। 2 ट्रेन होंगी या एक ट्रेन होगा। और इस देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा जो पर्सन था वो मूविंग नहीं था, वो खड़ा था एक जगह पे, लेकिन इसमें पर्सन भी मूविंग होगा। तो यहाँ से 2 ही सिचुएशन आपके पास बनेंगी, और वो क्या होगी बच्चों सापेक्ष चाल के लिए? पहली होगी विपरीत, विपरीत, और दूसरी होगी समान दिशा। समान दिशा, विपरीत दिशा, समान दिशा। विपरीत दिशा और समान दिशा को आप समझ लीजिएगा सबसे पहले, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ध्यान से आप इस चीज़ को देखिएगा कि विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? एक चीज़ इधर से चलेगी, एक चीज़ इधर से चलेगी, इस तरह से। जब वो एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो हम उसको विपरीत बोलते हैं। समान दिशा का मतलब क्या होता है? जब वो इस तरह से होंगी, एक आगे जाएगी दूसरी उसके पीछे जाएगी, इसी तरह से, चाहे वो इस डायरेक्शन में मूव करें चाहे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो समान का मतलब दोनों एक ही तरफ चल रही हैं, और विपरीत का मतलब दोनों एक दूसरे के इस तरह से चल रही। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट समझने का वो ये है कि इन सिचुएशंस में हम जो स्पीड है, एक की स्पीड x किलोमीटर है, दूसरे की स्पीड y किलोमीटर है, तो उससे रिलेटेड हम कैसे करेंगे? जब ये विपरीत दिशा की बात हम करते हैं, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन की हम बात करते हैं, तो ये देखिएगा, इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में अगर हम बात करें तो इस तरह से विपरीत दिशा ये जाएगी। और जब समान दिशा की बात करेंगे तो चाहे तो ये इस तरह से जाएंगी आपके पास, या फिर ऐसे होंगी।
दो ही आएंगी। अब हमने बात करी है कि एक की आपके पास स्पीड होगी x किलोमीटर, दूसरे की स्पीड होगी y किलोमीटर, ठीक है। तो जब ये विपरीत दिशा में होंगी तो हमने चाल को प्लस करना है बच्चों, ये बात ध्यान देख लीजिएगा। जब ये विपरीत दिशा में होंगी तो चाल को प्लस करेंगे, और जब ये समान दिशा में होंगी तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ बच्चों का कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन नहीं होगा आगे जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे अच्छे से। समान दिशा में तो x प्लस वाई करें, y प्लस एक्स करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बच्चों का कन्फ्यूजन यहाँ आ जाता है भी x माइनस वाई करें या y माइनस में x करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश ये कीजिएगा, इसमें हमें x और y से कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ आपने क्या करना है, जो ज़्यादा वाली स्पीड है उसमें से कम वाली स्पीड को माइनस करना। डायरेक्शन चाहे कोई भी हो उनकी, दोनों चाहे इस तरफ चलें या इस तरफ चलें। मतलब क्या है कि जब आपके पास समान दिशा होगी तो उसमें आपने अंतर लेना है, और जब विपरीत दिशा होगी तो उसमें आपने दोनों को प्लस करना है। इतना सा आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। विपरीत दिशा में क्या होगा बच्चों, प्लस करना है, और समान दिशा में क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। इसको थोड़ा सा और भी हम समझते हैं, क्योंकि यही बेस है, एक बार क्लियर हो जाएगा आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। सपोज कीजिएगा आपका एक फ्रेंड चंडीगढ़ से चलता है, एक फ्रेंड आपका दिल्ली से, या आप खुद चलते हैं। तो दिल्ली से और चंडीगढ़ से जब वो विपरीत दिशा में चलेंगे तो बच्चों वो जल्दी मिलेंगे कि लेट मिलेंगे एक दूसरे से? ऑब्वियसली जल्दी मिलेंगे। इसका मतलब क्या, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की है। तो विपरीत दिशा का मतलब क्या है, हेल्प। और हेल्प हमेशा किस में होती है बच्चों, प्लस में होती है। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो इसके बेस पे आप जितने मर्जी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें टाइप्स की। जो टाइप हमारे पास जाएंगी वो टाइप क्या क्या होगी। फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा। मेरे हमेशा कोशिश ये रहती है कि हर क्लास के अंदर आपको कंसेप्ट इस तरीके से क्लियर कराया जाए कि उसके बेस पे जितने मर्जी क्वेश्चन आपके पास आ जाएं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये ट्रेन है, इसलिए ना हमने पूरे मैथ्स को, पूरे टॉपिक्स को टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। आप टाइप्स को समझते हैं, फिर उसके बेस पे क्वेश्चंस को निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो टाइप 1 में हम देख रहे हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है वो आपके पास L मीटर है। ये ट्रेन किसी भी पर्सन को पार करेगी। किसको पार करेगी, किसी भी पर्सन को पार करेगी। अब पर्सन के वही दो सिचुएशंस बनेगी, या तो विपरीत दिशा में होगा या फिर आपके पास समान दिशा में होगा। जो पहली क्लास थी हमने उसमें देखा था कि जब ये ट्रेन किसी भी पर्सन को पार करती है तो जो डिस्टेंस है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारे पास क्या होगा, इस ट्रेन की लंबाई होगी L मीटर, यानी कि हम इसको मान लेते हैं कि L मीटर है। अब स्पीड के लिए हम इन दोनों सिचुएशंस को देखेंगे, जब वो विपरीत दिशा में चल रही है या फिर वो समान दिशा में चल रही है। तो मेन आपके पास क्या हुआ, डिस्टेंस क्या लोगे आप, उसके बाद स्पीड हम दिशा देख कर लेंगे बच्चों, विपरीत में या फिर समान में। विपरीत में एक दूसरे की हेल्प यानी कि प्लस। हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में करेंगे और पिक्चर्स बनाती आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ट्रिक्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके चलिएगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब या तो ये विपरीत दिशा में जाएगा या फिर समान दिशा में जाएगा, उसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को एक बार में क्या दिया गया है आपके पास। अब हम इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में भी बनाते हैं। पढ़ लिया बच्चों ध्यान से। इसमें जो ट्रेन की स्पीड है आपको वो कितनी दे रखी है, ट्रेन की स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड है वो आपको दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर। और जो ट्रेन की लंबाई है बच्चों वो दे रखी है आपके पास 270 मीटर। जो पर्सन है, हम इसको पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो नेग्लिजिबल मानते हैं ट्रेन के मुकाबले में। कल भी हमने सीखा था, पहली वीडियो में हम देख चुके हैं, पहली क्लास में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है अब इसके विपरीत दिशा में चल रहा है। ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, पर्सन इसके विपरीत दिशा में चल रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने ये पिक्चर क्लियर कर ली तो सेकंड्स के हिसाब से आप बिना ट्रिक के आंसर निकाल पाओगे। ध्यान से देखिएगा, विपरीत दिशा में चल रहा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। और क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है वो हम डिस्टेंस क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई होगी, जैसे मैंने आपको बताया है। क्लियर, ओके। कितना ईजी है देखिएगा। अब टाइम हमें निकालना है, फॉर्मूले पे जाइएगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों चालों को हम प्लस करेंगे। क्लियर पॉइंट, दोनों चाल हमने क्या किया, प्लस किया। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है डायरेक्ट करना है अब हमने बच्चों
270 हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। स्पीड क्या होगी दोनों की 27। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से करेंगे हम इसको। जब एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए फिर उसके बाद तो आप बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। अब देखिए दोनों को प्लस किया 25 और 2 27 हो गया। लेकिन बच्चों ये किस में है, किलोमीटर पर हार में है, और ये किस में है, मीटर में। तो हम किलोमीटर पर हार से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट से छोटी में जाना है। तो 5 आपके पास यहाँ पे आएगा, और बच्चों यहाँ पे 18 करना हमने, मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको सिखाया था, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझना जरूरी। यहाँ पे 18 करेंगे, यहाँ पे हम इसको नहीं करेंगे, 18 को यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर फ्रैक्शन नीचे होती है तो आपको पता है कि 18 जो है हमारा यहाँ पे जाएगा। ओके, देखिएगा इतना सा क्वेश्चन आपके पास ये होगा और इतनी जल्दी आप इसको कर पाएंगे। 27 से 27 को कैंसिल किया, 5 2 जा 10 आया आपके पास, और ये 36 सेकेंड आपके पास आंसर आ गया। देखिएगा इतने बड़े क्वेश्चन को आपने कितने आसानी से सिंपल वे में कर लिया। कंसेप्ट क्लियर होगा तब दिक्कत नहीं आएगी। एक तो पिक्चर बनाना आप ध्यान से सीखें, डायग्राम अच्छे से बनाएं, दूसरा ये कन्वर्शन आपको आनी चाहिए, तीसरा आपके पास ये फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। हो गया सिंपल। ओके, आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसी के बेस पे हम दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा जरा आप इतना। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, क्या दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कि जो ट्रेन की लंबाई है वो आपके पास 180 मीटर दे रखी है। ये ट्रेन हम ले लेते हैं यहाँ पे 180 मीटर की। ये अब की बार समान दिशा में चल रही है। मैंने आपको क्या कहा था, समान दिशा का मतलब है चाहे ये ऐसे जाए चाहे ये ऐसे जाए, उससे हमें नहीं है, जैसे मर्जी आप इसको बना सकते हो। देखिएगा जो ट्रेन की स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और जो पर्सन की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। बच्चों ध्यान से आपने इस बात को देखना है। कई बार क्या होता है बच्चा क्रैमिंग में चला जाता है। क्रैमिंग मत कीजिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, स्टेटमेंट को समझिएगा। पहले एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, दिया क्या है आपके पास। यहाँ पे ऑलरेडी मीटर पर सेकंड आपको दे रखा है। ओके, मीटर पर सेकंड आपको ऑलरेडी दिया गया है। आप ध्यान ये रखेंगे, इसमें हमें कन्वर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये भी मीटर में है, मीटर पर सेकंड में है। अब देखिएगा डायरेक्शन सेम है, दोनों के दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, माइनस करेंगे हम इसमें से। समझ में आ गया बच्चों के नहीं? तो यहाँ पे देखिएगा, और फिर फॉर्मूला हमें टी निकालना है। तो जो डिस्टेंस है वो तो आपके पास ट्रेन की ही डिस्टेंस आएगी, हमने इसको इसमें से माइनस करना है तो 10, और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 18 सेकेंड। देखिएगा बिना ट्रिक के आप कितनी जल्दी कंसेप्ट समझ में आ गया। कंसेप्ट ही पावर है बच्चों, कंसेप्ट पे जोर लगाइएगा। अच्छे टीचर हमेशा कंसेप्ट पे जोर लगाते हैं। ट्रिक्स कितनी याद करोगे आप, अगर पूरे मैथ में देखेंगे आप ट्रिक्स कितनी याद करोगे, और कंसेप्ट को आपने क्लियर कर लिया तो ट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी अपने आप ही बनने स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी बात बच्चों ये है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आजकल स्टेटमेंट चेंज होके आने लग गई हैं, तो ट्रिक्स के बेस पे मत रहिएगा, आप कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। पेड़ वही मजबूत होता है जिसके रूट्स, जिसकी जड़ें जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। ओके, चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इस टाइप में देखा कि एक ट्रेन थी मूविंग, दूसरा पर्सन मूविंग में था, और पर्सन की जो विड्थ है वो हम ट्रेन के मुकाबले नहीं लेते, समझ रहे हो। अब हम सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टाइप में बच्चों क्या है, टाइप 2 के अंदर क्या है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। इसमें एक ये ट्रेन है, ओके। अब इसमें एक ट्रेन और आती है जिसको हम बात करेंगे कि दो ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में है चाहे वो सेम डायरेक्शन में है, तो हम उसमें डिस्टेंस क्या लेंगे। सबसे पहली तो बात आपके लिए बच्चों ये है कि आप इसमें डिस्टेंस क्या लेंगे। इसको हम एक सिंबॉलिकल फॉर्म में देखते हैं। सपोज कीजिएगा एक ट्रेन आपके पास ये है और एक ट्रेन आपके पास ये है, समझ रहे हो उस पॉइंट को। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ऐसे क्रॉस कब करेंगी, ये क्रॉस कब करेंगी, जब ये इस तरह से होंगी, इसका लास्ट डिब्बा और इसका लास्ट डिब्बा इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम कि ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। अभी ध्यान से देखिएगा, ऐसे ये जो ट्रेन की लंबाई होगी और इस ट्रेन की लंबाई होगी, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो होगी वन ट्रेन की लंबाई को हम दोनों को प्लस करेंगे। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, ये फर्स्ट पार्ट में आप सीख भी चुके हो, बस उसमें ये स्टेबल रहता था, पुल था, लेकिन ट्रेन मूविंग थी, तो इसमें दोनों ट्रेन क्रॉस कर रही हैं। अब देखिए जब ये अपोजिट डायरेक्शन में करेंगी तो हमने ऐसे कर लिया, क्या सेम डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस होगी,
यस, अगर ये सेम डायरेक्शन में होंगे, अब देखिए इमेजिन कीजिएगा ये ट्रेन आगे है, ये फास्टर ट्रेन है, तो इसने इसको ऐसे क्रॉस किया, क्लियर हो गया पॉइंट। जब क्रॉस किया तो फिर से ऐसे, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे वो सेम डायरेक्शन हो, डिस्टेंस हमेशा दोनों की लेंथ को आप प्लस करोगे, L1 प्लस में L2। ओके, अब स्पीड में वही हम ये दो कंसेप्ट यूज करेंगे कि विपरीत दिशा में चल रही है फिर समान दिशा में चल रही है। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन आप और देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िएगा जरा इसको, क्या क्या दिया गया है आपके पास। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है बच्चों, दो ट्रेन है, एक की जो लेंथ है वो 132 मीटर 132 मीटर है, दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो 108 मीटर है। कितने बच्चों, 108 मीटर। अब देखिएगा इसकी जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर हार है, 32 किलोमीटर पर हार है, और जो दूसरी है उसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर हार है। ठीक है, अब बात आती है बेटा डायरेक्शन की। देखिएगा इसमें क्या दिया गया है, दोनों के दोनों विपरीत दिशा में हैं। कैसे हैं, विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि इन दोनों की चाल को भी प्लस करेंगे, और जो इनकी लेंथ है वो तो प्लस होनी होनी है। ये डिस्टेंस आपके पास आएगी और ये रिलेटिवली स्पीड आएगी, सापेक्ष चाल आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा हमें टाइम निकालना कि ये दोनों ट्रेन से एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, समझ रहे हो पॉइंट को। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हम प्लस कर देंगे यहाँ पे। जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो बच्चों कितना आता है, 240 मीटर आएगा। और जब ये दोनों की जो स्पीड है वो प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 72 आएगा। ये आ गया 72 हमारा। ठीक है, 32 प्लस में 40 तो 72 आपके पास आ गया। अब ये देखिएगा किलोमीटर पर हार है, किलोमीटर पर हार को आपने कैसे कन्वर्ट करना है वो हम आपको सिखा चुके हैं। बड़ी यूनिट को स्मॉलर में करना है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। किलोमीटर बड़ी यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना है तो 5/18, और 18 आप फिर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे जिस बच्चे के टेबल्स अच्छे से हैं उसको कोई दिक्कत नहीं आती। 18 4 जा, यहाँ से जब आप इसको और कैंसिल करते हो तो ये आएगा 5 12। कितना है बच्चों, यहाँ से 12 सेकंड आपके पास आंसर आएगा। क्या इतने बड़े क्वेश्चन को ट्रिक्स के ज़रिए जब आप करने बैठते हो तो कहीं पे कुछ करोगे कहीं पे कुछ करोगे, और पेपर के अंदर आपके पास बहुत प्रेशर होता है और उस प्रेशर की वजह से ना आप मिस्टेक्स करते हो। लेकिन कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा तो दिक्कत ही कोई नहीं आएगी। देखिए कितने बड़े क्वेश्चन को हमने कितने ईजी वे में कर लिया। आंसर इज 12 सेकंड। ओके, चलिएगा अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा जरा, उसमें ध्यान से देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। क्या दिया गया आपके पास बच्चों इसमें दिया गया है कि दो ट्रेन्स हैं, पहले आप इसको पढ़ लें अच्छे से। दो ट्रेन्स हैं, एक की जो लेंथ है वो आपके पास 125 है और दूसरे की जो लेंथ है वो 175 मीटर है। ओके, समझ में आ रहा होगा। जो पहले वाली ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर हार है, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर हार है। ठीक है, अब की बार बच्चों ध्यान ये रखना है, दोनों के दोनों समान दिशा में दे रखी हैं, चाहे ये ऐसे हों या ऐसे हों। क्लियर है पॉइंट को। जो इनकी टोटल डिस्टेंस है वो तो हमने प्लस ही करनी है, और जो इनकी चाल है वो हमने माइनस करनी है। क्या करना बच्चों, माइनस करना। जब भी समान दिशा आए तो माइनस कर देना आपने। 40 इधर 40 इधर, कुछ नहीं, इससे कोई फर्क पड़ता, आपने डायरेक्ट करना है। हमें देखिए निकालना क्या बच्चों, इसके अंदर टाइम पूछा है कि वो दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। समझ रहे हो उस पॉइंट को। तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो कितना है बच्चों आपके पास, 300 आ गया आपके पास। और यहाँ से जब हम बात करते हैं इन दोनों की, आपके देखिए स्पीड कितनी बनेगी बच्चों, यहाँ से 40 में से 22 को आप माइनस कर रहे हैं तो कितना है बच्चों, 18 आया आपके पास। अब देखिएगा 18 किलोमीटर पर हार आया है। फिर से जब आप इसको चेंज करोगे तो 5 यहाँ पे और 18 आपके पास यहाँ पे आएगा। 18 से 18 कैंसिल तो कितना है बच्चों, 60 सेकंड आपके पास आंसर आया। 60 सेकंड का मतलब क्या है, 1 मिनट। या तो वो 60 सेकंड आंसर देगा एग्जामिनर आपको, या फिर 1 मिनट देगा। कन्वर्सन हो सकती है बाद में, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। एक बार आपको डायग्राम बनाना आ गया ना, ड्रॉ करना आ गया, फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही देखेंगे कि सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड, और डायरेक्ट बस इतना करना आपने इसको।
आई होप क्लियर हो गया होगा। तो 4 क्वेश्चन तक हमने देखा कि टाइम को हम कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन हम इसमें लास्ट में और लेते हैं जो इन क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग रहेगा। देखिएगा स्क्रीन पे आपके सामने है, पढ़ लीजिएगा ज़रा इस क्वेश्चन को। ओके, 5th क्वेश्चन में देखिएगा क्या दे रखा है आपके पास, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको आप अच्छे तरीके से, और फिर हम इसको ड्रॉ भी करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो एक ट्रेन है उसकी लेंथ आपको दे रखी है 120 मीटर। कितने दे रखी है? 120 मीटर। सेकंड जो ट्रेन है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि उसकी जो लेंथ कितनी है। अब जो ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है वो 40 किलोमीटर पर हार है। ओके, जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड आपको कितनी दे रखी है? 32 किलोमीटर पर हार है। अब जो ध्यान ये रखना है कि ये दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं कि सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है इसने कि ये दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या बच्चों कि जो इनकी चाल होगी वो तो हम प्लस करेंगे, और जो इनका यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो भी हम प्लस करेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने आपको टाइम भी दे रखा है कि ये दोनों एक दूसरे को 11 सेकंड में पार करती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, एक बार मैं यहाँ लिख दूँ फिर उसके बाद हम इसको डायरेक्ट करेंगे। तो 121 प्लस में L2, ये तो आ गया आपके पास डिस्टेंस। दोनों की स्पीड जो है वो आप प्लस करोगे 72 किलोमीटर पर हार। ओके, और जो टाइम अब की बार दे रखे आपको 11 सेकंड दिया गया है। अब आपने बच्चों एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है इसके अंदर कि डिस्टेंस भी है आपके पास, स्पीड भी है और आपके पास टाइम भी है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज करें हम इसमें से? तो जब फॉर्मूले की बात आती है, जो फाइंड आउट करना है उसी का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें, तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 120 प्लस में L2। एक बार कंसेप्ट क्लियर, फिर तो डायरेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। S और T को हमने मल्टीप्लाई करना है, D इज इक्वल टू S इंटू T, हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। तो S कितना आपके पास 72, डोंट फॉरगेट दिस, ये किलोमीटर पर हार है। बड़ी यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में नीचे जाएगा आपके पास, और लास्ट में मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? 11 से करना है। स्पीड इनटू में टाइम, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, तो बच्चों ये कितना आ गया आपके पास? 220। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमें 121 जो है वो इसमें से माइनस करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 99 मीटर। एक बार बच्चों कंसेप्ट क्लियर है ना आपको, फिर चाहे वो डिस्टेंस पूछे, चाहे स्पीड पूछे, चाहे आपसे टाइम पूछे, एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे वो आप बहुत इजी कर लेंगे। मैंने आपसे चैलेंज के बारे में बात करी थी, एक चैलेंज हम आपको ज़रूर दे रहे हैं, और वो चैलेंज आपके पास एक स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको टाइम ज़्यादा लगता है करने का, इससे लेवल और भी हम हाई करेंगे, वो हम पार्ट 3 में करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके पास वो हम पार्ट 3 में लेके आएंगे, जो इन सभी जो हमने कंसेप्ट आपको क्लियर कराए हैं उनके बेस पे होगा। प्लस इनको हम शॉर्ट ट्रिक्स लगाओ या कंसेप्ट की हम बात करें कि इस तरह से कंसेप्ट को समझ के विद इन सेकेंड कैसे आंसर निकाल पाएंगे। ये चैलेंज है बच्चों आपके लिए। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका प्यार इसी तरह से हमारे तक पहुंचता रहे। हमें सबसे बड़ी खुशी इसी बात की है कि हमारी क्लासेस लगाने के बाद आपके कंसेप्ट जो वो क्लियर हो रहे हैं और आपके लिए बहुत ईजी हो रहे हैं। यही चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। आगे हम और क्लासेस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी